बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस वीडियो में हम लोग हिप बोन को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हिप बोन की जो है हमारे पास साइड डिटर्मिनेशन है। साइड डिटर्मिनेशन में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि हम लोगों ने अपना ये जो थंब है वो हम लोगों ने इसको ग्रेटर शियाटिक नॉच कहते हैं ना, तो इसके अंदर डालना है। तो हमने देखना है हमारी फिंगर्स यूँ आनी चाहिए, बिल्कुल ये जो ऐसी टेबुलम है इसको इस तरह कवर करना चाहिए इनको। और मतलब जिस तरह हम लोग एक पिस्टल का ट्रिगर दबाते हैं ना, तो बिल्कुल उसी तरह यहाँ सामने ट्रिगर सामने वाली साइड होता है तो हम इसको एंटीरियर साइड कह देंगे, और ये फिर हमारे पास क्या होगी, पोस्टीरियर साइड होगी। ठीक हो गया। और ये मतलब हमने ये यूँ डाला और ये इस तरह यूँ ऊपर की तरफ पकड़ लिया। ठीक हो गया। तो यह इससे प्रूव हो के हमारे लेफ़्ट साइड की पेल्विक हिप बोन है। ठीक हो गया। अब अगर हम लोग इसी को राइट साइड पे अप्लाई करें तो देखें यहाँ पर मैंने किसी तरह यूँ करके, पहले तो डाल ही नहीं सकता, यूँ करके अगर डाल भी दिया ना तो ये देखें ये जो है इलियम है ये उस तरफ जा रही है हमारे पास। ठीक हो गया। हालांकि इसको यूँ ऊपर की तरफ होना चाहिए, तो ये ऊपर की तरफ किया तो मेरा बाजू सारा टेढ़ा हो गया। तो फिर इससे पता लगा ये इस साइड की राइट साइड की नहीं है, जबकि लेफ़्ट साइड की है। यूँ सिंपल ये इस तरह पकड़ लिया। ठीक हो गया। साइड डिटर्मिनेशन हो गई। तो अब साइड डिटर्मिनेशन के बाद हम लोग जो है इसके हिप बोन के 3 हमारे पास पार्ट्स होंगे। ठीक है। ये जो है हमारे पास जो अपर इसका जितना भी ये रीजन है ये सारा इलियम, इसको हम सब इलियम कहेंगे। ठीक हो गया। और अब ये जो ग्रेटर शियाटिक नॉच के आगे से यहाँ तक शुरू हो रहा है, ये मार्क आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ तक ये देखें, ये भी मार्क है, ये भी मार्क है। मतलब यहाँ ग्रेटर शियाटिक नॉच से आगे, यहाँ से बिल्कुल यहाँ से ये वाला जो रीजन है ये हमारे पास कौन सा आ गया, इस्चियम आ गया। ठीक हो गया। जबकि ये जो अब पीछे बच गया पार्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ये जो है ये हमारे पास प्यूबिस आ गया। ठीक हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं कि इलियम के अंदर हमारे पास 4 स्पाइंस होंगे। ठीक हो गया। 4 स्पाइंस हो गए। ये हमारे पास एंटीरियर सरफेस थी ना, मैंने आपसे कहा था ना यूँ ट्रिगर वाली जो सामने वाली आ गई एंटीरियर सरफेस। तो ये एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन और एंटीरियर इन्फीरियर इलियक स्पाइन हमारे पास आ गई। दिस वन इज़ द एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन एंड दिस इज़ द एंटीरियर इन्फीरियर इलियक स्पाइन। जबकि जो बाकी दो वो हमारे पास स्पाइंस हैं वो हमारे पास ये वाली हैं, एक ये है और एक ये है। ये फिर क्या आ जाएगा, पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन और पोस्टीरियर इन्फीरियर इलियक स्पाइन आ गई। ठीक हो गया। अब ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसको हम लोग कह देंगे दैट दिस इज़ द इलियक क्रस्ट। अच्छा, और ये जो हमारे पास है ना, अब हमने ये पकड़े हुए इस तरह, तो ये जो है ये हमारे पास जो है अंदर वाली सरफेस है, जबकि बाहर वाली है ना। तो ये जो इनसाइड है इसको हम लोग क्या कह देंगे, इसको हम लोग कह देंगे दैट दिस इज़ द फोसा, दिस इज़ द फोसा इलियम है ना, तो इलियक फोसा इसको कहते हैं। ठीक हो गया। जबकि ये जो बाहर वाली सरफेस है इसको हम लोग ग्लूटियल सरफेस कह देंगे। और इसका इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पर हमारे पास 3 ग्लूटियल लाइंस होंगी, ये आपको दिखाई दे रही हैं। ठीक हो गया। 3 ग्लूटियल लाइंस हैं। ठीक है। एक तो ये वाली जो लाइन है इसको हम लोग कह देंगे पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन। ठीक हो गया। ये जो दरमियान में है इसको हम लोग एंटीरियर ग्लूटियल लाइन कहेंगे, क्योंकि ये एंटीरियर यहाँ सामने वाली सरफेस से स्टार्ट हो रही है। अब ये जो है ये एंटीरियर के नीचे है ना ये वाली लाइन, तो इस वजह से इसको क्या कह देंगे, इन्फीरियर ग्लूटियल लाइन। पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन, एंटीरियर ग्लूटियल लाइन एंड इन्फीरियर ग्लूटियल लाइन हो गया। ठीक हो गया। ये हमारे पास सरफेस हो गई, इलियम हो गई। अब हम लोग आ जाते हैं इस पे इस्चियम पे आ जाते हैं। ठीक हो गया। इस्चियम आपको पता है ये यहाँ से ये वाला जो इतना रीजन है इस्चियम का है, तो ये सबसे पहले इसके अंदर सिर्फ एक ही स्पाइन है। इलियम में 4 थी, इस्चियम में सिर्फ एक स्पाइन है, तो इसको हम लोग इस्चियल स्पाइन कह देंगे। ये जो है ये ग्रेटर शियाटिक नॉच है, और ये जो है हमारे पास ग्रेटर शियाटिक नॉच और लेसर शियाटिक नॉच आ गई। ठीक हो गया। और अब हमारे पास अच्छा हाँ, ये जो रफ सरफेस दिखाई दे रही है ना इसको हम लोग कह देंगे, ये हमारे पास ईस्चियल टिब्रोसिटी है, ईस्चियल टिब्रोसिटी है। ठीक हो गया। और ये ईस्चियम की बॉडी है, ये सारी जो है ईस्चियम की बॉडी है। और रेमस जो है ना, मतलब ये हॉर्न टाइप्स जो होते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर 2 हॉर्न्स आपको दिखाई दे रहे हैं प्यूबिस के अंदर, जबकि ईस्चियम के अंदर सिर्फ ये एक ही हॉर्न है ऊपर। तो ये सारा वो है इलियम का पार्ट है, इस वजह से ये सिर्फ एक ही हॉर्न है, तो इसको हम लोग क्या कह देंगे, एक ही इसके अंदर रेमस आ गया ईस्चियम के अंदर। ठीक है। जबकि अब हम लोग का इस्चियम हमारे पास कंप्लीट हो गई, तो ये जो बीच में है ना इसको हम लोग कह देते हैं अपचुरेटर फोरामेन, इसको कह देंगे। फोरामेन आप लोगों को पता है होल को कहते हैं, तो ये जो है इसको हम लोग अपचुरेटर फोरामेन कह देंगे, ये होल सा जो है। ठीक हो गया। अच्छा,
ये जो है हमारे पास ना अब प्यूबिस आ गया, ठीक है। प्यूबिस में सबसे पहले हॉर्न्स वाली बात कर लेते हैं, ठीक है। ये दो इसके वो आ जाएंगे, क्या कहते हैं, रेमस आ जाएंगे। ये ऊपर वाला सुपीरियर रेमस है और ये वाला जो है इन्फीरियर रेमस आ गया, ठीक हो गया। इसके अलावा जो है हमारे पास जिस तरह यहाँ पर हमारे पास क्या थी, इलियक वो थी, इलियक स्पाइन थी, नहीं सॉरी, इलियक क्रस्ट थी। इसी तरह यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगी, प्यूबिक क्रस्ट आ गई। ये जो रेड सी दिखाई दे रही है ना, दिस इज़ द प्यूबिक क्रस्ट, ठीक हो गया। ये प्यूबिक क्रस्ट आ गई। अब ये अच्छा, प्यूबिक क्रस्ट आ गई। दो हमारे पास इसके क्या क्या हो गए, रेमाए हो गए। और इसके अलावा जो है हमारे पास, हाँ, ये जो है बिल्कुल ये यहाँ से टूटे हुए है, दिखाई दे रहा होगा, ये टूटा हुआ है। ये हमारे पास वो है ट्यूबरकल है, प्यूबिक ट्यूबरकल इसको कहेंगे, ठीक हो गया। इसमें प्यूबिक ट्यूबरकल था, जबकि ईस्चियम में क्या थी, ईस्चियल टिब्रोस्टी थी, और यहाँ पे क्या है, प्यूबिक ट्यूबरकल है, ठीक हो गया ना। ये प्यूबिक ट्यूबरकल हो गया। और यही वो इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क भी है कि यहाँ जो एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से हमारे पास इनग्वाइनल लिगामेंट ओरिजिनेट करता है और यहाँ आकर इंसर्ट होता है प्यूबिक ट्यूबरकल पे, ठीक हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट वो है। और इसके अलावा हम लोग अब आर्टिकुलर सर्फेसिस पे आ जाते हैं। तो आर्टिकुलर सर्फेसिस में सबसे इंपॉर्टेंट वन जो है वो हमारे पास क्या, एसिटेबुलम आ गया। एसिटेबुलम आ गया। यहाँ पर हमारे पास जो है ये एसिटेबुलम आ गया। यहाँ पर हमारे पास जो है वो फीमर का हेड आके आर्टिकुलेट करेगा। जबकि यहाँ हमारे पास जो है, यहाँ पर सैक्रल वर्टेब्रास जो हैं वो ये जो है ना, ये इलियम का इस रीजन है, ठीक हो गया। ये रफ सी सरफेस जो बड़ी सी दिखाई दे रही है, यहाँ पर हमारे पास सैक्रम आ जाएगा। यहाँ पर सैक्रम आके इसके साथ जॉइंट बनाएगा और हम लोग इसको इलियोसैक्रल जॉइंट कहेंगे। जबकि ये प्यूबिक सिम्फिसिस है। दूसरी तरफ से जो प्यूबिक बोन आएगी ना, वो है नहीं मेरे पास दूसरी, तो वो यहाँ इस तरह यूँ आके इसके साथ आर्टिकुलेट करेगी, तो यहाँ पे प्यूबिक सिम्फिसिस बनेगी। ये कार्टिलेजिनस टाइप ऑफ जॉइंट है, ठीक हो गया। अब ये कंप्लीट अगर बन जाता है ना, ये देखें, ये अगर कंप्लीट बन गया, लेट सपोज ये दूसरी हमारे पास प्यूबिक बोन है, तो ये जो है ना हमारे पास ये आप लोगों ने याद रखना है कि ये दिस वन जो है ना, ये हमारे पास आर्क्यूएट लाइन है, ठीक हो गया। ये आर्क्यूएट लाइन है। और अब ये जो पूरा यहाँ से दूसरे उसका भी आएगी, और ये पूरी जो रीजन बनेगा ना, ये इसको हम लोग पेल्विक ब्रिम कह देंगे। ये पूरा जो, जब दूसरी प्यूबिक बोन भी इसके साथ यहाँ यूँ आके, दूसरा उसका प्यूबिस इसके साथ यूँ आके आर्टिकुलेट करेगा, और ये फिर पूरा हमारे पास क्या आ जाएगी, पेल्विक ब्रिम आ जाएगा। पेल्विक ब्रिम के ऊपर वाला जो रीजन होगा उसे हम फॉल्स पेल्विस कहेंगे। जबकि अब पेल्विक ऑर्गन यहाँ नीचे प्रेजेंट होंगे तो इसको हम लोग ट्रू पेल्विस कहेंगे, ठीक हो गया। और इसी तरह ये जो है हमारे पास है क्या, एक और जो हमारे पास इम्पोर्टेंट वो है, वो ये कि ये अब ये था ना, यहाँ पर ऊपर पेल्विक, ये आर्क्यूएट लाइन हो गई, पेल्विक ब्रिम हो गया, ट्रू पेल्विस, फॉल्स पेल्विस, ट्रू पेल्विस हो गया। तो अब यहाँ जो है ये इस तरह यूँ पीछे से अगर देखें ना, लेट सपोज दिस, ये दूसरी हमारे पास बोन है, प्यूबिक बोन, तो ये वाला जो होगा ना हमारे पास यू रीजन सा ना, ये प्यूबिक आर्च बनाएगा। हाँ, ये इस तरह से, ठीक हो गया ना। इसके नीचे ये यूँ इस तरह यूँ है ना, तो ये जो दिखाई दे रहे हैं ना, मतलब ये यूँ यूँ जो है ना नीचे, ये नीचे की तरफ, ये नीचे की तरफ यूँ, मतलब यहाँ से इस तरह यूँ है, ठीक हो गया। ये हमारे पास प्यूबिक आर्च आ गई। अगर ये प्यूबिक आर्च बड़ी है तो इसका मतलब ये है कि ये फीमेल का वो फीमेल की वो हिप बोन्स हैं, ठीक हो गया। और अगर ये छोटी है तो इसका मतलब मेल की है, क्योंकि फीमेल्स में डेफिनेटली जो बेबी का हेड होता है वो यहाँ से आएगा, तो इस करके हाँ उसको कहते हैं कि ये बड़ी है। और ये फीमेल्स में ये जो आर्च होती है, प्यूबिक आर्च, ये बड़ी होगी और मेल्स में छोटी होती है, ठीक हो गया। अच्छा, कुछ पॉइंट्स जो हैं इसके, प्यूबिस हमारे पास जो हिप बोन है, प्यूबिक बोन जो है इसके रह गए। तो उसकी इम्पॉर्टेंट एक ये था कि ये जो है ना, ये ग्लूटियल सरफेस वाली साइड जो ऊपर ये जो बाहर सा है, इसे हम लोग क्या कहेंगे, ये इलियम है ना, तो क्या कहेंगे, इलियक ट्यूबरकल कहेंगे, इलियक ट्यूबरकल कहेंगे, ठीक हो गया। ये जो है ना, ये दिखाई दे रहा है, ये इलियक ट्यूबरकल आ गया। जबकि हमारे पास ये जो हमारे पास इसकी इसी की ये जो ये एंटीरियर सरफेस या पोस्टीरियर इलियक की पोस्टीरियर सरफेस पे आ जाए, तो ये जो है ना, ये जो ब्लैक मार्कर के अंदर अंदर है, ये तो हमारे पास आर्टिकुलर सरफेस है, जो कि हमारे पास सैक्रम वर्टेब्रा के साथ आर्टिकुलेट कर रही है, तो सैक्रोइलिक जॉइंट बना रही है। लेकिन ये जो ऊपर वाली रफ सरफेस है ना, इसे हम लोग इलिक ट्यूबरोसिटी कहेंगे, ठीक हो गया, इलिक ट्यूबरोसिटी कहेंगे, ठीक हो गया। 2 पॉइंट ये हो गए। अच्छा, बाकी ये जो हमारे पास
एसिटेबुलम है, इसके अंदर 2 पॉइंट थे कि ये जो ब्लैक कलर की सरफेस सारी दिखाई दे रही है ना, इसे हम लोग ल्यूनेट सरफेस कहते हैं। ठीक हो गया, इसको ल्यूनेट सरफेस कहेंगे, यानी मून लाइक होती है, ये पूरी होती है यहाँ से ये यहाँ तक। जबकि ये जो है हमारे पास यहाँ पर ऊपर यहाँ पर इसी की ये जो है एसिटेबुलम जो है, इसकी यहाँ पर जो है हमारे पास एसिटेबुलर नॉच आ जाएगी। ठीक हो गया, ये जो ब्लैक कलर की छोटी सी दिखाई दे रही है इसको एसिटेबुलर नॉच कह दिया। ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास आपको बताया था कि ये ऑब्चुरेटर फोरामेन है, तो ऑब्चुरेटर फोरामेन के साथ ही हमारे पास इसको सबसे पहले हम यूँ इसको पकड़ते हैं ना उसके अंदर एनाटॉमिकल पोजीशन में, तो इसको यूँ देखें अगर हम लोग, तो ये जो है ऑब्चुरेटर हमारे पास फोरामेन था, तो इसका ये जो है हमारे पास ये जो ओ जी जहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये हमारे पास ऑब्चुरेटर ग्रूव आ जाएगा। ठीक हो गया, ऑब्चुरेटर ग्रूव हो गया। अच्छा, यहाँ पर मैंने कहा था ये सारा पेल्विक ब्रिम बन रहा था और आर्कुएट लाइन से बना रही थी उसको। अब आर्कुएट लाइन का वो पोर्शन जो मतलब प्यूबिस का है, तो उसे हम लोग कहेंगे या तो पेक्टन प्यूबिस कहेंगे या पेक्टिनियल लाइन भी इसी को कहेंगे। ये जो है ना, ये हल्की सी रेड सी दिखाई दे रही है, रेज हो गई है, ये वाली जो है ना, ये वाली जो लाइन है। ठीक हो गया, इसे हम लोग ये सॉरी ये जो है ना, हाँ ये वाली। ठीक हो गया, इसे हम लोग क्या कह देंगे, पेक्टिन प्यूबिस कह देंगे, या हमारे पास इसको हम लोग पेक्टिनियल लाइन कह देंगे।